my dear students. Welcome to the Krishna classroom. This is Shivani Krishna. Today, I will teach you very easy poem, Fire and Ice. इस poem की poet है Mr. Robert Frost. Robert Frost was a American poet. Robert Frost एक ऐसे poet थे जिनकी poetry में reality of life show होती थी, यानी कि वो एक रियलिस्टिक पोइट थे. उनकी जितनी पोइट्री होती थी वो कोरिलेट करती थी रियल लाइफ को. ओके, जैसे सोरो है, सोरो, हैप्पीनेस, सफरिंग, ये सब चीजें उनकी पोएम में नजर आती थी. रियलिस्टिक पोइट थे. अब हम पोएम आज हम पढ़ेंगे फायर एंड आइस. फर्स्टली टेक आउट योर नोटबुक and write the main point. Okay, firstly this poem is symbolic poem, fire and ice. Okay, the meaning of fire: desire and passion. Passion, P-A. And next, ice, hatred. ये हमारी पोएट जो वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंग टू पोइट ने इनका मीनिंग ये किया है. ये कोरिलेट करते हैं लाइफ को, डिजायर और पैशन. ये कहते हैं पोएम जो है हमारी फायर एंड आइस एक बहुत शॉर्ट पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने राइट की है. इन दिस पोएम द पोइट रेफर्स टू two prediction of how the world will end. So some say it will end in ice, and according to the poet, fire stand for desire and greed. The more you try to satisfy them, the more they grow. There is not to end to it. जैसे पोएम है, एक बार मैं इसको आपके सामने रीड करती हूँ. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. दो तरीके के लोग होते हैं, या फिर मानो कि दो तरीके के साइंटिस्ट होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं. जो प्रिडिक्शन है उनका ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, उसका जो एंड होगा वो आइस से होगा, और कुछ लोगों का कहना है कि वर्ल्ड उसका एंड फायर से होगा. अब इसमें सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर. जो लोग फायर से कहते हैं, फायर दैट मीन डिजायर एंड पैशन, लाइक लोगों की इच्छाएं, पैशन इस तरीके से ऊपर बढ़ जाएगा कि हमारा जो वर्ल्ड है वो जल में खत्म हो जाएगा. इस तरीके से कि पैशन की एक फायर लग जाएगी लोगों के अंदर, डिजायर्स की एक फायर लग जाएगी. उसके अकॉर्डिंगली पोइट कहते हैं कि तब हमारा जो वर्ल्ड है, जो हमारी अर्थ है, वो फिनिश हो जाएगी. कुछ लोग कहते हैं आइस से. वो कहता है कि आइस यानी हेट्रेड, यानी कि सबको, कोई भी किसी को देखना पसंद नहीं करेगा, सब एक दूसरे से घृणा करेंगे. या फिर कहते हैं ना, अब वॉर हुए थे हमारे, राइट, जब हमारे वॉर हुए थे वो एक दूसरे से घृणा करते थे कि हमें इसको खत्म करना है. उसमें कंपैरिजन हो गया आइस से. इस तरीके से वो कहते हैं वो कहते हैं कि उसका एंड होगा आइस से. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. लेकिन जो हमारे पोइट हैं वो फेवर करते हैं फायर को. वो ये कहते हैं कि जो दो तरीके के लोगों में से जो फायर को फेवर करते हैं, मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा. क्योंकि अगर पैशन और डिजायर से वर्ड का एंड होता है तो मैं उससे एग्री करता हूँ. बट इफ इट हैड टू perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice, it's also great and would suffice. वो कहता है दूसरी तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि आइस से खत्म होगा. आइस यानी हेट्रेड, सब एक दूसरे से घृणा करने लगेंगे, कोई भी किसी को देखना पसंद नहीं करेगा.
इस तरीके से इस दुनिया का एंड हो जाएगा। तो वो पॉइंट जो है वो ये कहता है कि मैं फिर भी जो मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि अगर फायर के according the poet, if fire stand for desire and greed, the more you try to satisfy them, the more they grow. There is no end to it. कि वो इतना ग्रो करेगा। अगर फायर के अकॉर्डिंगली वर्ड का एंड होता है, संसार का अंत होता है, तो वो पहले ग्रो करेगा। ओके, देयर इज नो एंड, उसको एंड नहीं कहा जाएगा। ओके, एक बार मैं पूरी दोबारा से आपको बता देती हूँ कि दो तरीके के लोग होते हैं। जो कुछ लोग बोलते हैं, से कहते हैं कि इस संसार का, इस वर्ल्ड का एंड जो होगा वो होगा फायर से, और कुछ कहते हैं आइस से। फायर, दैट मीन्स फायर का मीनिंग है डिजायर एंड पैशन, और आइस का मीन है हेट्रेड। डिजायर, वो कवि कहता है कि आइस से जब हमारे वर्ल्ड का नाश होगा, जब खत्म होगी हमारी वर्ल्ड, एंड होगा, तो वो कैसे होगा कि लोग एक दूसरे से हेट्रेड करने लगेंगे, घृणा करने लगेंगे, कोई एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेगा। इस तरीके से देश का एंड होगा। पर दूसरी तरफ कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि इस संसार का एंड फायर से होगा। फायर यानी डिजायर और पैशन, तो लोग इतने पैशन हो जाएंगे, इतना डिजायर उनके अंदर, इतने ग्रीडी भी हो जाएंगे अपने एम को पाने के लिए, कि इस संसार को पहले ग्रो करेंगे। अगर संसार कभी ग्रो होता है तो उसे देश का एंड नहीं कहा सकता। तो वो कहता है कि देयर इज नो एंड टू इट, तो वो देश का एंड नहीं है, वो वर्ड का एंड नहीं है, वो वर्ड का ग्रो है। ओके, इसमें देखिए लिटरेसी, जो ये पूरी पोएम है वो मेट्रोफोनिक एक्सप्लेन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और जो इसके लिटरेसी डिवाइसेस हैं वो आप राइट डाउन करें। इंजेवमेंट, फर्स्ट है इंजेबमेंट एक ऐसा थॉट होता है जो कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, जो भी कि ब्रेक नहीं होता। अब जैसे कि आप इसमें फर्स्ट पैरा में देखिए, कोई ब्रेक नहीं है। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, यहाँ फुल स्टॉप लगा है। 2 लाइन्स में कोई भी ब्रेक नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंजेबमेंट। ओके, नो कॉमा, नो फुल स्टॉप, किसमें? स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में। देन सेकंड है हमारे इसमें पर्सोनिफिकेशन। फायर एंड आइस, पर्सोनिफिकेशन से मतलब होता है कोई एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट? एनिमेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब कि वो अलाइव होते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, बट उनमें ह्यूमन पावर से वर्क करते हैं। वो किससे वर्क करते हैं? ह्यूमन पावर से। तो ह्यूमन पावर से वर्क करते हैं, तो क्या वर्क कर रहे हैं ह्यूमन पावर से? फायर और आइस दोनों। तो दीज आर पर्सोनिफिकेशन। ओके, फिर है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब होता है फर्स्ट जो वर्ड होता है, फर्स्ट जो लेटर होता है वो सेम होता है, उसका साउंड सेम होता है, और दोनों पास एक साथ प्लेस करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में देखिए, सम से, स्टार्टिंग की 2 लाइन्स में दोनों वर्ड सेम है, सम से। दीज आर एलिट्रेशन। एंड वर्ड और विल सेम, फर्स्ट अल्फाबेट सेम, साउंड भी सेम, और दोनों एक साथ प्लेस है। तो देन ये हो गया आपका एलिट्रेशन। ओके, फिर आता है एनाफोरा। एनाफोरा होता है जिसमें कि हमारी देखिए दोनों ही लाइंस भी एक साथ हैं, कोई फुल स्टॉप नहीं है, और दोनों वर्ड सेम है स्टार्टिंग के, सम से एंड सेकेंड लाइन सम से। तो दीज आर एनाफोरा, जिसमें सेम वर्ड हो।
फिर लास्ट आता है एसोनेस। इसमें होता है जो हमारे वोवल्स रिपीट होते हैं, वोवल्स रिपीट होते हैं, वो एक दूसरे को होल्ड करते हैं, ठीक है, फेवर में, जैसे रिपीटेशन ऑफ वोवल्स, जैसे होल्ड, होल्ड, दोस, फेवर, राइट। आई थिंक यू हैव नोटेड इट, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। बहुत इजी पोयम है ये आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है आपके लिए, राइट। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। Good day and have a nice day. And please don't forget like and subscribe this channel. Okay? Don't forget.